मैच फंक्शन, देखिए मैच फंक्शन का काम एक्सेल में ये है कि इसका काम है वैल्यू की पोजीशन बताना। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 4 आया है तो ये यहाँ पे वैल्यू की पोजीशन है, ये यहाँ पे क्या है, वैल्यू की पोजीशन है जो कि हमने कॉलम में से निकाला। इसी तरीके से यहाँ पे 2 आया है, ये भी यहाँ पे वैल्यू की पोजीशन है, और ये हमने फाइंड कहाँ से किया, ये हमने फाइंड किया है रो से। अब मैच का आपको ये समझना है कि ये देखना है कि ये जो है ना, ये एट अ टाइम या तो रो से डेटा निकाल के देगा या तो ये कॉलम से डेटा निकाल के देता है। ये ना तो ये मल्टीपल रो में काम करता है ना मल्टीपल कॉलम में। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरीके से मल्टीपल कॉलम को चूज करके हम चाहते हैं कि इससे हम डेटा किसी भी डेटा की लोकेशन हम निकालेंगे, तो यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ पे इस तरीके, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एरर आएगा। अगर हम मल्टीपल यहाँ पे रो से, अगर हम मल्टीपल रो से यहाँ से यहाँ पे जो है ना किसी वैल्यू की पोजीशन फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर भी एरर आएगा। मैच फंक्शन क्या करता है, मैच फंक्शन एट अ टाइम या तो रो, एक ही रो से काम करेगा, एक ही रो से हमें फाइंड करके देगा वैल्यू, या तो एक ही कॉलम से फाइंड करके देगा एट अ टाइम। ये मल्टीपल, ना तो मल्टीपल रो में ना मल्टीपल कॉलम के साथ ही काम करता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 4 आया है। अब ये क्या है, ये वैल्यू की पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये उसकी पोजीशन है, वो कॉलम के किस पोजीशन पे है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 आया है तो ये यहाँ पे बताता है ये वैल्यू की पोजीशन है, ठीक है ना, ये वैल्यू की पोजीशन है, और रो के किस पोजीशन पर है वो, इस तरीके से ये उसकी पोजीशन यहाँ पे बताता है। देखो इसको हम समझेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिंपल इक्वल साइन मैच किया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लुकअप वैल्यू यानी कि जिसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी है, लुक करना है, और कहाँ से करना है वो हमने जो है ना यहाँ पे लुकअप एरे यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट में हमें देना पड़ता है एग्जैक्ट मैच। ये सिस्टम कमांड है, यहाँ हम 0 का यूज करते हैं, यहाँ 1 का यूज करते हैं, यहाँ हम -1 का इस तरीके से यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सिस्टम कमांड, तीनों सिस्टम कमांड है जो यहाँ पे जो ना लास्ट आर्गुमेंट, जो ये सिंटेक्स मैच फंक्शन का जो सिंटेक्स है, इसका ये लास्ट आर्गुमेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, C6। अब C6 कहाँ पर है, यहाँ पे है C6 जो कि है 73, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, C3 C11, यहाँ पे देखिए C3 C11 जो कि यहाँ से यहाँ तक है C3 C11। अब यहाँ पे मैच ने क्या किया, इस C3 C11 से इसने क्या किया, इस C6 की यहाँ पे हमें पोजीशन बताएगा कि ये जो है ना, ये कॉलम के किस पोजीशन पर है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए 90 की पोजीशन 1 है, 82 की 2 है, 78 की 3, और यहाँ पे जो है ना 73 की पोजीशन है यहाँ पर 4। देखिए यहाँ पे 73 की पोजीशन क्या है, इस तरीके से यहाँ पे 4 है। अगर हम यहाँ पे लुकअप चेंज करेंगे, यानी कि हम लुकअप चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, 88 को लेंगे, हम एंटर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आ गया 6। अब 88 जो है ना इस कॉलम में 6 पोजीशन पे है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि मैच फंक्शन जो है ये जो है ना एट अ टाइम या तो कॉलम से हमें वैल्यू की, ये जो है ना वैल्यू की पोजीशन फाइंड करके देगा, या तो ये रो से फाइंड करके देगा। ना तो ये मल्टीपल कॉलम में काम करेगा ना मल्टीपल रो में काम करेगा। देखिए यहाँ पर हम रो में देखेंगे, इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस तरीके से मैच फंक्शन लिया, उसके बाद लुकअप एरे लिया, जिसकी लोगा जो जिसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी है जो कि B5 है, जो कि यहाँ पर है इस तरीके से B5, ठीक है। उसके बाद हमने लुकअप एरे लिया है, लुकअप एरे कहाँ से फाइंड करना है, हमने क्या किया, हमने यहाँ से यहाँ तक इस रेंज को सिलेक्ट किया, इस रो को हमने सिलेक्ट किया, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 करते। तो यहाँ पर अगर हम चेंज करेंगे, देखो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर पोजीशन 2 पे, देखिए पोजीशन 2 पे कैसे, यहाँ देखिए इस तरीके से हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया था, रो को सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे 103 जो है ना, यहाँ पे रो 1 है, और यहाँ पर ये जो आजान है ये रो 2 में इस तरीके से, और यहाँ पर ये 3 में इस तरीके से, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे, लुकअप को चेंज करेंगे, हम रखेंगे यहाँ पे लुकअप की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रहेंगे 103 पे, यहाँ पर हम एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया 1 इस तरीके से। देखिए अगर हम मल्टीपल रेंज यहाँ पे लेंगे ना, यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि ये एट अ टाइम एक ही रेंज पे काम करता है। देखो हमने क्या लिया, रेंज यहाँ से यहाँ तक हम करेंगे मल्टीपल रेंज इस तरीके से। अब यहाँ पर एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर एरर आ गया, क्योंकि ये मल्टीपल रेंज नहीं, सिंगल रो पे सिंगल रेंज पे काम करते हैं। देखिए यहाँ पर भी अगर हम मल्टीपल रेंज लेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी एरर आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो इस तरीके से रो को लेंगे हम, जैसे एंटर करेंगे देखिए यहाँ पर भी एरर आ गया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मैच फंक्शन जो है ये काम करता है सिंगल रो पे, ठीक है ना, एट अ टाइम ये सिंगल रो पे या सिंगल कॉलम पे काम करेगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे,
दोबारा से यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे इस तरीके से, सिंगल रो को हम चूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लुकअप, ये जो है लुकअप, इसको भी हम चेंज करेंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया 1। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम चेंज करेंगे, यहाँ पर हम रेंज को चेंज करके इस तरीके से लेंगे यहाँ तक और यहाँ पर एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर भी 1 आ गया। अब यहाँ पे कॉलम में हमने रेंज क्या लिया, इसको समझिए आप। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लुकअप C3 लिया। हमने यहाँ पे क्या किया, लुकअप को हमने यहाँ पे C3 लिया, जो कि ये वाला है C3 90। इसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी है। कहाँ से करनी है, C3 से C11, C3 से C11, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। इसकी जो पोजीशन है सिंपल, वो क्या है, पोजीशन यहाँ पर 1 है, इसकी 2 है। तो इस तरीके से इसने 90 की यहाँ पे हमें पोजीशन बता दी 1। और एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करते हैं, 0 का हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर एंटर करेंगे, 1 आ गया। अगर हम 82 को लेंगे ना, यहाँ पे देखो 82 पोजीशन 2 पे है, ठीक है, एंटर करेंगे, यहाँ पे पोजीशन 2 आ गया। देखो अगर हम मार्क्स को भी हम ऐड करेंगे तब 90 की पोजीशन क्या आएगी, तब 90 की पोजीशन यहाँ पे 2 आएगी। देखिए अगर हम यहाँ से रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ से सिलेक्ट करेंगे ना वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होती है। देखो अभी देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, 82 को यहाँ पे 3 बता रहा है। अगर हम 90 को सिलेक्ट करेंगे तो 92 को अब क्या बताएगा, ये सेकंड पोजीशन पर है। ये देखो एंटर, ये आ गया सेकंड पोजीशन। इस तरीके से जो रेंज हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो वही से वहाँ काउंटिंग होती है स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर A5, या तो हम रेंज ही चेंज करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये वाली रेंज हम लेंगे, ये वाली रेंज हम लेंगे और यहाँ पे लुकअप भी चेंज करेंगे रेंज के हिसाब से। हम क्या करेंगे, लुकअप हमें ये चाहिए, लुकअप हमें ये चाहिए, यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 आ गया, जिसको हमने लुकअप करना चाहते हैं B7। B7 क्या है, यहाँ पे इब्राहिम लिखा है B7। तो इसकी जो पोजीशन है ये कौन सी है, ये है सेकंड पे 1, ये है और ये है 2। तो इस तरीके से जो है ना, सिंपल ये समझना है कि जो मैच फंक्शन है ना, इसका काम है वैल्यू की पोजीशन बताना कि वो किस पोजीशन पे है। सिंपल इसका काम यही है, ठीक है। इसका काम यही है मैच फंक्शन का, कि ये क्या करता है, ये पोजीशन बताता है वैल्यू की, कि वैल्यू कहाँ पर है, किस पोजीशन पर है, किस जो ना किस कॉलम में है, कॉलम में है, किस रो में है। तो वहां पर भी कॉलम की पोजीशन बताता है, रो की पोजीशन बताता है कहाँ पर है। और ये भी याद रखना है कि एट अ टाइम ये क्या करता है, ये सिंगल रो पे काम करता है और यहाँ पे सिंगल कॉलम पे काम करता है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मल्टीपल कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर किसी डेटा का, फॉर एग्जाम्पल इसका हम इसकी हम लोकेशन 73 की हम लोकेशन जो है ना फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एरर आएगा। यहाँ तो अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, अगर हमें मल्टीपल रो को इस तरीके से हमने सिलेक्ट किया, फिर हम चाहते हैं कि हम इस तरीके से जो है ना इस वैल्यू की यहाँ पे पोजीशन निकाले, तो मल्टीपल रो पे ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी एरर आएगा। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है, ये क्या करता है, ये खाली एट अ टाइम या तो सिंगल रो होना चाहिए या सिंगल कॉलम होना चाहिए, तब जाके ये क्या करेगा, ये वैल्यू की पोजीशन को फाइंड करेगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ना मैच फंक्शन का यूज करते हैं एक्सेल में। हम इससे क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू की हम पोजीशन को फाइंड करते हैं।